नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में निकाह की बंदिश ख़त्म करने का बेहतरीन और मुजरब अमल पेश कर रहे हैं। जिन बहनों और भाइयों के निकाह में बंदिश का मामला है, ये इंसानों की तरफ से भी होती है और जिन्नात की तरफ से भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह निकाह की बंदिश किसी भी किस्म की हो, रब ताला ने चाहा तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। आप इस अमल को हमारे बताए हुए तरीके से कीजिए। नाज़रीन, निकाह की बंदिश को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको नमाज की 5 वक्ता पाबंदी करनी है, यानी 5 वक्त की नमाज आपने बाकायदगी से अदा करनी है। इसके बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे। सिर्फ 7 दिन का अमल है इंशाअल्लाह। अगर आप इसे 7 दिन बाकायदगी से कर लें, इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो किसी भी किस्म की बंदिश होगी, रब ताला करम फरमाएगा। किसी भी महीने की नौचंदी जुमेरात को आप इस अमल को शुरू करेंगे, यानी कि अब नया चांद होने के 3 दिन बाद जो जुमेरात आएगी वो नौचंदी जुमेरात होगी। उस नौचंदी जुमेरात को इशा की नमाज से फ़ारिग होकर आप कुछ देर के लिए सो जाएंगे और तहज्जुद के लिए लाजमी उठेंगे। तहज्जुद की नमाज में आपने ये अमल करना है। तहज्जुद की नमाज 2 रकअत अदा करने के बाद आप 2 रकअत नमाज सलातुल हाजात पढ़ेंगे। सलातुल हाजात में आपने सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिला लेनी है। उसके बाद जब आप सजदे में जाएंगे, सजदे में जाकर आपने सुबहान रब्बियल आला के बाद 141 बार आयत करीमा जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 141 बार पढ़नी है। दूसरे सजदे में भी आपने इसको 141 बार पढ़ना है। इसी तरीके से चारों सजदों में आपने इसको 141 बार पढ़ना है। जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे, सलाम फेर कर आपने कुरान पाक में से देखकर सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है। सूरह यासीन शरीफ में 7 मुबीन हैं। हर मुबीन पर जब आप पहुँचेंगे तो रुक कर 111 बार आपने आयत करीमा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 111 बार पढ़नी है। फिर दूसरे मुबीन पर पहुँचेंगे, फिर आपने 111 बार पढ़नी है। फिर तीसरे मुबीन, चौथे मुबीन, 5वें मुबीन और छठे 7वें मुबीन तक आपने इसको 111 बार पढ़नी है। जब आप यासीन शरीफ मुकम्मल कर चुके हैं तो 111 बार आप ये आयत मुबारका पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद आपने गिड़गिड़ा कर रब ताला से बेहिसाब दुआ करनी है अपने लिए कि या अल्लाह, मुझ पर जो निकाह की बंदिश है, जिस किस्म की भी बंदिश है, तू बेहतर जानता है, इंसान की तरफ से है या जिन्नात की तरफ से है या कि मेरी अपने आमाल की वजह से है। रब ताला तू मुझ पर करम फरमा और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। नाजरीन, ये अमल आप 7 दिन करेंगे, यानी कि 7 दिन तक आप रोज़ाना के रोज़ाना इस दुआ को तहज्जुद में इस ही तरीके से पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 7 दिन में रब ताला करम फरमाएगा। ये अमल लड़का या लड़की अपने लिए ख़ुद भी कर सकते हैं या चाहें तो उसकी वालिद या वालदा जो भी दस्तयाब हों वो भी इस अमल को कर सकते हैं। पाकी के दिनों का ख्याल करते हुए आपने 7 दिन तक इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह निकाह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, रब ताला पर करम फरमा देगा। इस अमल के लिए नमाज की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है और सदका आपने ज़रूर देना है। 1 मुर्गा या 1 अंडा या नक़द रकम आप किसी गरीब फ़कीर यतीम को इस अमल का सदका कह कर दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आप इस अमल को करें। ये हमारे सीने का राज है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता फ़रमाया। इंशाअल्लाह इंतहाई मुजरब और तीर बहदफ है। आप इसे पूरे यकीन कामिल के साथ करें। यासीन शाह जब्बारी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।